हम नहीं कर सकते? फिर भी हम तो इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चलो निर्धारित कर दो। कानून तो कृषि सुधार के लिए आए। इतना सुधार हो रहा और 75वां दिन होगा आज। देश की कितनी तो करोड़ों रुपए का रोज का नुकसान हो रहा, कितना किसान शहादत पे जा रहा और दूसरे लोगों का भी मैसेज आ रहा है, ये इस बात पे टेंशन जता रहे हैं। यूँ भी तो नुकसान ही है जब दूसरे लोगों का आप इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। तो यह आंदोलन को समाप्ति की तरफ लेकर जाओ, नए बिल बना लियो, क्या दिक्कत है? नए बिलों में क्या परेशानी है? अच्छा पूनम जी, जिस तरह से बाहर से जो विदेशी सेलिब्रिटीज हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, तो भाजपा के नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं कि इससे देश की बेइज्जती हो रही है। देखो चलिए मानते, देखिए हमारे देश का अलग अलग एजेंडा, हर देश की अपनी करंट कंट्री की अलग अलग सिस्टम है, मानते हैं। हमारे देश पे वे बोल रहे हैं, चलो इन्हें महसूस हो रहा, ठीक है। दूसरी बात, हमारे देश की बेइज्जती जब ना हुई, जब 2 बजे वह छोरी हाथरस वाली का इन्होंने सब जलाया रात को 2 बजे पेट्रोल छिड़क के, है बताओ। जब बेइज्जती नहीं हमारे देश की जब बेइज्जती नहीं, जब हमारे अन्नदाता कृषि प्रधान देश कहे जाने वाला का अन्नदाताओं को इनके जो पार्टी के नेता है वो ये कहते हैं जूतों चप्पलों से खदेड़ेंगे, जब हमारे देश की बेइज्जती नहीं है। बताओ आज हमारा अन्नदाता सड़क पे पड़ा, जब बेइज्जती नहीं है। बताओ अब आप मुझे, आज हमारे देश में युवा जो है बेरोजगार घूम रहा, ठीक, जब हमारे देश की बेइज्जती नहीं है। हर साल 2 करोड़ पद देने की बात करी थी माननीय मोदी जी ने, तो 7 साल होगी, 14 साल हो गए कि 14 करोड़ पद हो गए क्या नहीं हो गए? सुनो मेरी बात, अच्छी बात है, भगवान जी ने कमर दिन मंदिर बना दिया, अच्छी बात है। मेरी बात सुनो, ना तो कोई मंदिर खाने को देगा, ना मस्जिद कोई खाने को देगी, ना कोई गुरुद्वारा खाने को देगा, ठीक, और ना कोई ये चर्च देने का, ठीक। आप जो हमारे अधिकार हैं उन्हें आगे बढ़ाओ, आप हमारे देश को विकसित बनाओ। जब इनके देश की बेइज्जती ना हो रही थी, जब ये लड़की जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए उन्होंने कह दी बेड खाली नहीं है एम्स में, बताओ, जब नहीं देश की बेइज्जती हो रही थी, विकसित हम कैसे ना हो दे? हम तो बार बार कह रहे हैं आंदोलन है आपकी मजबूती के लिए, आपको अच्छा बनाने के लिए आप आंदोलन करने हैं। एक बात बताओ आप, मैं तो कोई आंदोलनकारी पहले से हूँ नहीं, मैं तो पहली बार देखी हूँ ना आपने किसी आंदोलन में, मेरा फोटो भी दिखा दो झूठे की भी, और बताओ, ठीक। दूसरी बात, आज एक शब्द भी कहे मोदी जी ने, यह आंदोलन जीवी लोग हैं, कहे नहीं कहे सदन में? भाई मैं तो आंदोलन जीवी नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी के साथ कोई गलत होता है, अगर कोई आंदोलनकारी व्यक्ति किसी को सहयोग करता है, क्या इसमें कुछ गलत बात है? बताइए अब आप। अगर कोई आंदोलनकारी व्यक्ति किसी को सहयोग करता है, किसी के साथ गलत हो रहा है, क्या इसमें कुछ गलत है? जवाब दो आप मुझे। पहले जो पंजाब में भी पहले से कानून ये चल रहे हैं, तो ये आंदोलन पंजाब सरकार के खिलाफ क्यों नहीं किया जा रहा है? जब से कानून ये 2 से 2.5 साल पहले से कानून हुआ है और इसका किसान लाभ भी उठा। आपको एक बात समझ के लिए बताऊं, आपकी जानकारी के लिए, एमएसपी पूरी ले हैं पंजाब वाले, ध्यान रखना इस बात को। हाँ मैं बता रही हूँ, पंजाब से मैटर नहीं है यो, कौन सा कहाँ रद्द ना, पूरे देश में रद्द करवाने कह रहे हैं। नहीं तो एक बार भी नहीं उठाते ना कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार से मतलब है, हमें सरकार से मतलब नहीं है, हम रद्द करवाना है, हमारे विपक्ष में ये कानून लेकर आए तो उठा में ना, क्या लिखवाओ कानून बन रहे हैं। हाँ किसानों को इससे नुकसान हुआ किसके लिए? जब एक बात बताओ, सुनो, जब मैं जवाब दे दूंगी भाई को, जब ये पूरा एक स्टेट का आंदोलन है, क्या आप ये बता दो, जब ये पूरा देश इसके खिलाफ है, ठीक, वे पंजाब वाले भी यहाँ आएंगे इन कानूनों के खिलाफ। सबसे पहले तो पंजाब में इसका आंदोलन शुरू होना किसका यूँ कहाँ से शुरू हुआ आंदोलन? कहाँ है आप कहाँ है? आप कहाँ है? अरे आप आंदोलन चालू कहाँ से हुआ ये बताओ? कहाँ है वकील साहब? वकील साहब आप कहाँ हैं? आंदोलन कहाँ से चालू हुआ ये बता दीजिए। लाइनों में बैठे थे, पंजाब के लोग लाइनों में बैठे थे। आ जाइए आगे, आ जाइए, आगे आइए। आप कहाँ थे ये बताइए। वकील साहब मैं बताता हूँ, पहले पंजाब लाइनों में बैठे थे, पत्रकार किनके खिलाफ? लाइनों में बैठे थे, इनके खिलाफ उठा रहे हैं आवाज भैया, लाइनों में बैठे थे। कानून किसने बनाया? कानून किसने बनाया? कानून कौन लेकर आया ये कानून? आप मेरी बात का जवाब दो। कांग्रेस देश में लाई, कांग्रेस देश में लाई। पहली बात तो राज्य सरकार को ही अनुमति थी ये कानून लाने की, केंद्र सरकार को नहीं थी। नहीं थी, बिल्कुल समझ में आई? राज्य सरकार को, केंद्र का मतलब नहीं है इसमें। वकील साहब ठीक है। आंदोलन शुरुआत कहाँ से हुई ये बताओ, ये शुरुआत कहाँ से हुई ये बताओ आप मुझे। पंजाब से ये आंदोलन चालू करा है किन्होंने करा? मोदी सरकार ने। मोदी वो सही कह क्या रहे नहीं? राज्य सरकार के पास मैंने सुन अरे ये केंद्र वाले लेकर आए भैया कानून। अरे वो बात सही कह रहा है, मोदी सरकार ने छोड़ दिया राज्य सरकारों पे, राज्य सरकार की मर्जी है। पंजाब वाले कब खत्म करवा देंगे? यहाँ बैठे ना पंजाब वाले, अरे ये खत्म करवाने कोई बैठे भैया। तो पंजाब सरकार तो आपके साथ है ना।
वो खत्म क्यों नहीं करते? मेरे साथ है आंदोलन का एक- साथ है, किसानों के साथ तो अब एक बात बताओ, जब पूरे देश में खत्म करवाएं, केंद्र से आए हैं कानून, वो तो खत्म करे ना अपने राज्य में। जब मोदी सरकार ने बोल दिया राज्य सरकार को इस- अधिकार है, उनके पास है। उनके पास अधिकार है इसको करने का। बिल्कुल है। आपको नहीं मोदी सरकार ने साफ बोला, राज्य सरकार बोला को बोल है, दिया। हाँ। बोला लिखित में नहीं है। तो केंद्र ने अरे क्यों भाई, इंटरफेयर लिखत किया? में नहीं है। केंद्र ने क्यों इंटरफेयर किया? अगर राज्य में तो केंद्र ने क्यों इंटरफेयर किया? मैं बताऊंगा। सुनाइए, ये लिखत में है बात। रुक जाओ, अरे मेरी एक बार सवाल सुनो। सवाल तो सुनने दो, सवाल। मैडम को कई बार बता। अरे सर एक मिनट चुप हो जाएंगे, सवाल सुनो। अरे सवाल तो सुनने दो, सब मत बोलो, एक मिनट सवाल। हाँ मोदी सरकार ने मोदी सरकार ने बोल दिया है राज्य सरकार की मर्जी है, उन पे हम छोड़ते हैं, वो जो चाहे कर सकती हैं। तो लागू करें उनकी मर्जी, ना करें। जब केजरीवाल पंजाब सरकार क्यों रद्द नहीं कर रही इसको? ये जो बात आप कह रहे हो कि माननीय मोदी जी ने ये बात कही है कि राज्य सरकार को अनुमति है, ये लिखत में है, लिखत में है ये लिखत में कानून में लिखा हुआ है। तो इस बात के लिए हम इस बात के लिए मैं खुद बोलूंगी पंजाब सरकार से, और बताओ कि भाई आपको ये बोलूंगी कि जब आपको अधिकार है और आपकी सरकार वहाँ पे है, ठीक, तो आप अपने यहाँ से शुरुआत कर दो, पहल अपने यहाँ से कर दो। लेकिन कभी ऐसा ना हो वो लोग ही खत्म कर दे अपने स्टेट में और फिर ये बाकी स्टेट वाले लटक के रह जा। ठीक, हम उत्तर प्रदेश हुए, अरे मैं उत्तर प्रदेश हूँ भाई। जिस कानून के लिए सरकार विरोध कर रही है वो खुद लागू अब माननीय योगी जी तो बीजेपी सरकार से, वहाँ तो सरकार चलो दूसरी है, मानते हैं। कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया, इसके लिए तो हम और आप खड़े ही हैं। मीडिया भी आपका साथ दे रही है, ऐसी बातें कुछ मीडिया है जो नहीं दे रही। हम भी आपके लगातार किसानों की आवाज उठाते हैं, ठीक। लेकिन जो खुद मेरे साथ खड़ा है वो खुद इस कानून को लागू करा रहा है और पारित भी कर रखा है और चला रहा है उसको नियम को। अब एक बात बताओ, अब माननीय योगी जी मेरे यहाँ पे हैं, चलिए पंजाब वालों से करा दिया, आप सुनिए भाई, हम आवाज उठावेंगे और बिल्कुल बोल के जावेंगे, और बता बोल के जावेंगे कि हम उनसे बोलेंगे पंजाब वालों से, उनकी दूसरी सरकार। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जो योगी जी मेरे यहाँ बैठे हैं, क्या पता उन्होंने मेरे उत्तर प्रदेश के ना करे रद्द। बताओ, सरकार ने केजरीवाल भी मैं केजरीवाल जी के यहाँ से ना उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। वो ये तो कह सकते हैं कि हम अपनी दिल्ली में लागू नहीं करेंगे, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे पूरे देश में। अब ये वाली बात लिखत में है, इस बात का कैसा मैं विश्वास करूँ? है क्या? आप मुझे आइडेंटिफाई करिए। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, अरे बोलने को तो भी कही 2 करोड़ पद देंगे हम हर साल में, बोलने को 15 लाख देने को भी कही ही, बोलने को तो नुकाई थी बेरोजगारी देश में खत्म हो जाएगी, बोलने की छोड़ो, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। लिखत में है, आइडेंटिफाई करो, ये बताओ बस मुझे। अगर मैंने ना कही वहाँ की सरकार से, कांग्रेस से, जो वहाँ पे सरकार है जिस भी पार्टी की, और ना मैंने कही इन केजरीवाल जी से, तो बात की बात है। और बताओ, इनका जवाब दो। हाँ सुनिए मेरी बात सुनिए। जब तक मैं आइडेंटिफाई नहीं करूंगी कि ये लिखत में है कि केंद्र सरकार नहीं अरे भाई मैं पहले यही करूँ आइडेंटिफाई, यहाँ नेट आ रहा। हाँ तो मैं जब तक आइडेंटिफाई नहीं करने की इस बात पे कि ये बात लिखत में, मैं उनकी बोली हुई बात पे विश्वास नहीं करूंगी माननीय मोदी जी की, क्योंकि माननीय मोदी जी ने ये कहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर लिखत में है तो मैं कहूंगी पंजाब वाली सरकार जो सीएम साहब है, मैं खुद लिखवा के भेजूंगी, सर आप शुरुआत अपने यहाँ से कर दो। फिर बाद में मैं इनसे कहूंगी दिल्ली वालों से, सर आपको अधिकार है, आपकी सरकार, आप कर सकते हो, तो पहले आप भी करो। मैं उनसे रिक्वेस्ट करके मैं करवाऊंगी, लेकिन जब तक मैं आइडेंटिफाई नहीं करने की कि ये चीज लिखत में है। माननीय मोदी जी जो बोलते हैं मैं उस बात पे विश्वास नहीं करूंगी। अरे लिखत का देखूंगी ना, लिखत जो है इन बिलों में, हाँ लिखत में देखूंगी, क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं करने क्यों भाई कि आपने मुझे बोल दिया मोदी जी ये कहते हैं, आपने विश्वास कर लिया, मैं नहीं करूंगी। बताइए, मोदी जी ने अगर ये तीनों कानून वापस ले लिए, आप 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रही हो, हाँ, तो क्या विरोध करोगी उसके बाद भी मोदी जी? हम अपने घर चले जाएंगे। सुनिए मेरी बात, जो इनका अधिकार है, जो इनसे एक कहेंगे तो है ही कि सर आपने 2 करोड़ पद देने की बात करी थी 1 साल में, जो इन्होंने हमसे वादे करे थे, क्या हमारा अधिकार नहीं कि हम उनसे ये सवाल कर सकें? इसीलिए मेरा सवाल है, क्या उसके बाद भी आपका मोदी सरकार के खिलाफ? देखिए मैं विरोध नहीं करूंगी, विरोध नहीं करूंगी, ये बिल रद्द हो जाएंगे, मैं उनसे अपना पक्ष रखूंगी जाके। तो फिर विरोध करने में सुनिए मेरी बात सुनिए, पक्ष रखने में सुनिए,
बिल्कुल मेरे सवाल नहीं। सुनिए मेरी बात, मैंने आपका सवाल ग्रहण कर लिया। मैं उनका विरोध नहीं करूंगी, मैं उनका अपने इधर का, अपने भारत में जो युवा बेरोजगार है, मैं अपना पक्ष रखूंगी। सर ये बात है, आपने हमारी इतनी बात मानी, आप यहाँ हमारा सहयोग करिए। फिर अगर वो कहेंगे कि अभी नहीं है, थोड़ा हमें समय दो, टाइम दो, कोई बात नहीं, हर साल पद निकलते हैं, तो हम उनके वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। ठीक है, तो मेरा सवाल अब ये है, आप ही के जवाब से सवाल निकला है, जब अगर आप किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री की पर्सनल लाइफ पे सवाल क्यों उठाया जाता है? किसने कही? मैंने कही? आपके बहुत सारे वीडियो क्या है बताइए, बताइए, बहुत से की छोड़िए, मेरी बताइए आप, मेरा बताइए। बाद में नहीं करेंगे तो मेरी बात क्यों बात सुनिए, मैं उनसे अपना पहले पक्ष रखूंगी। विरोध करने से पहले हमारा अधिकार है कि हम अपना पक्ष रखें कि सर हमें ये तकलीफ है। ऐसा नहीं है कि जाके तुरंत विरोध कर दो, विरोध नहीं करना, पहले अपना पक्ष रखो। हाँ, पहले अपना पक्ष रखो। तो फिर मोदी जी की पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने क्या बोला पर्सनल लाइफ के लिए? आप मेरी बता दीजिए, मेरी बता, देखिए कि अपनी बीवी छोड़ दी, मेरा बताइए आप, मेरी बात छोड़िए, मेरी बताइए। आपकी भी है और यहाँ के किसान मेरी नहीं सारे लोगों है। की। दूसरी बात, जिस भी व्यक्ति ने इस तरीके से कहा, गांव वाले लोगों की जो होती है थोड़ी पार्लियामेंट वाली भाषा वो नहीं जानते हैं, ठीक, वो सीधा बोल देते हैं डायरेक्ट। दूसरी बात, इन्होंने सच बोला, इनके मन की बात, इनकी मनसा, जैसे माननीय मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, तो इन्होंने अपने मन की बात कर दी, तो इस बात में नुकसान क्या? दूसरी बात, इन्होंने सच बोला, सच है ना ये चीज, जिस चीज को माननीय मोदी जी खुद सामने लेके आए कि मैंने देश के हित में अपनी वाइफ को छोड़ दिया, ये बात तो मोदी जी लेके आए ना सामने, हमने थोड़ी इस बात पे सवाल उठाए। पहले तो माननीय मोदी जी ने कहा कि मैंने देश के हित में ऐसा करा, और ये नहीं है कि आप पहले जाकर फट देनी आंदोलन करने बैठ जाओ, पहले अपना जो है पक्ष रखो, ठीक है, पक्ष रखो। और कल को जब मैं इसे पढ़ के आऊंगी तो आप आ जाना मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। अगर लिखत में होगी ये चीज तो मैं इनको दोनों को, मैं खुद अपनी तरफ से, दोनों जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है, मैं हर उस राज्य में चिट्ठी भेज दूंगी अपनी तरफ से। ये आपके सवाल करवाते जवाब नहीं दूं मैं, जवाब नहीं दूं? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों, क्या गलत लग रहा है आपको? बताओ, मेरी भाषा शैली गलत है या मैंने आपको ऐप शब्द बोले हैं? फिर अग्रेसिव होना हमारे देश में पहले से, मैं पहली ऐसी नारी नहीं हूँ, ध्यान रखना आप इस बात को। और ये मेरी प्रांत है, हमारी आवाज तेज है। भारत में खून है, गर्म होता है, हाँ, गर्म ध्यान रखो प्रांत इस बात है, को। गर्म प्रांत है, समझ गए आप? गर्म प्रांत है। हाँ, ये भारत का खून है, गर्म है, और आप मेरे एग्रेसिव होने पे इसलिए जोड़ के बोल रहे भाई साहब, गर्म प्रांत है, गर्म। और आपको किसने अधिकार दिया कि आपको मैंने अधिकार नहीं दिया कि आप मेरे एग्रेसिव होने पे या बात पे मुकदमा लिखवाओगे, या कहीं लिखा कि पूनम पंडित एग्रेसिव हो रही है? क्यों पूछ रहे हैं? अरे हमारी गांव वाले, हम लाठी लोग आदमी है, लाठी लोग आदमी है, यू सीधी बात जाना, घुमा फिरा के पेट जैसे घुमा के हिंदुस्तान को जाना, नहीं है, ऐसा नहीं जानते। और हम लिखी पढ़ी हुई बात नहीं बोलते हैं, जो हमारा कष्ट है, जो हमारा दुख है, सीधा बोलते हैं उसे। कोई बोले हैं आज जो हमारी